गर्मी का मौसम खत्म हो रहा था और बारिश का मौसम शुरू हो रहा था। जंगल के सभी पक्षी काफी खुश थे क्योंकि उन्हें बारिश का पानी पीने और नहाने के लिए मिलने थे। चिड़िया भी बहुत खुश थी। एक दिन रानू चिड़िया जंगल में उड़ रही थी, तब उसने एक खेत देखा। खेत में एक किसान मक्के की खेती कर रहा था। रानू चिड़िया ने पहले कभी मक्के के पौधे नहीं देखे थे। वो उत्सुकता से खेत में उतरी और मक्के के पौधों को देखने लगी। किसान ने चिड़िया को देखा और मुस्कुराया। चिड़िया, तुम क्या देख रही हो? क्या तुम्हें ये पौधा पसंद है? किसान भाई, आप ये किस चीज का पौधा लगा रहे हैं? ये तो मक्के का पौधा है। मैंने इस बार मक्के की खेती की है। मक्के की खेती? मक्के का क्या बनता है? और इतनी बारिश में खराब नहीं होंगे पौधे क्या? इसमें तो कीड़े लग जाएंगे। किसान ने रानू चिड़िया को बताया कि मक्के के पौधे बहुत उपयोगी होते हैं। मक्के के दानों से रोटी, दलिया और कई अन्य चीजें बनाई जा सकती है। चिड़िया ने किसान से पूछा, किसान भाई, क्या मैं भी मक्के की खेती कर सकती हूँ क्या? हाँ, इससे तुम भी खेती कर सकती हो, लेकिन बारिश के मौसम में ही करना, क्योंकि इसमें सिंचाई कम करना पड़ता है और पौधे अच्छे से विकसित होते हैं और अच्छी फसल लगेंगी, तभी तो उसे बेचकर अच्छे पैसे मिलेंगे। ठीक है, मैं भी जाती हूँ, मक्के की खेती करूँगी, तुम्हारे जैसा ही, और खूब सारे पैसे भी कमाऊंगी। रानू चिड़िया ने अपने घर के पास एक छोटा सा खेत बनाया और मक्के के बीज बोए। उसने मक्के के पौधों की बहुत अच्छी देखभाल की। वे हर दिन उन्हें पानी देती थी और खरपतवारों को हटाती थी। कुछ दिनों बाद बारिश शुरू हो गई। रानू चिड़िया थोड़ा चिंतित थी। ये तो बारिश बहुत तेज होने लगे हैं। लगता है ये मेरे मक्के का पौधा कहीं खराब न कर दे। लेकिन किसान भाई ने तो बताया था जो मक्के के पौधे के लिए बारिश बहुत फायदा करता है, तो ठीक ही कहा होगा। मैं बेकार में ही चिंता करती हूँ। रानू चिड़िया ये सोचकर परेशान थी कि वहाँ पर कोटी कोयल आ जाती है और कहती है, रानू बहन, आप इतनी बारिश में घर से इतनी दूर आकर खेत में क्या कर रही हो? मैं यहाँ अपने मक्के की खेत देखने आई हूँ। मैं इस बार अपने खेत में मक्के लगाई हूँ। मक्के की खेती? ये खेती किस तरीके से होती है और तुम्हें किसने बताया? जो भी बताया है, लेकिन इतनी बारिश में कोई भी पौधा हो नहीं रुक सकता। तुम्हारे ये पौधे इतनी बारिश में अगर खराब हो जाएंगे? नहीं नहीं कोयल बहन, मुझे किसान भाई ने बताया है। उन्होंने बोला था बारिश के मौसम में ही मक्के की खेती होती है, क्योंकि मक्के की खेती में पानी बहुत लगता है। अगर गर्मी के मौसम में मक्के की खेती की तो बहुत सिंचाई और मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बारिश के मौसम में बारिश की वजह से सिंचाई कम करनी पड़ेगी। इस वजह से मक्के की खेती अच्छी और कम मेहनत में हो जाएगी। अगर किसान भाई ने बोला है तो ठीक ही बोला होगा। अगर इस बार तुम्हारी खेती अच्छी हुई तो मैं अगली बार से मक्के की खेती ही करूंगी। इतना कहकर गोटी कोयल वहाँ से चली जाती है। फिर रानू चिड़िया अपने घर आकर सोचती है, मेरे तो मक्के के पौधे बहुत मोटे तगड़े हो गए हैं। लगता है मक्के तो बहुत अच्छे होंगे। अगर मक्के इस बार बहुत अच्छे हो गए तो मैं मक्के बेचकर अपने दोनों बच्चे गुनगुन और कुकू का बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी। ये सब सोचकर रानू चिड़िया मन ही मन बहुत खुश होती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। फिर कालू कौवा और गौरी कौवे दोनों जंगल में घूम रहे थे। घूमते घूमते रानू चिड़िया के खेत में लगे मक्के को देखकर आपस में बात करते हैं। कालू जी, आप ये देख रहे हैं रानू चिड़िया के खेत? इसने तो मक्के की खेती बहुत अच्छी की है और मक्के भी बहुत सारे आए हैं। क्यों ना हम ये मक्के चुरा कर ले आए? अगर हम सब ये मक्के चुरा लेते हैं तो साल भर हम दोनों को चोरी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम ठीक कह रही हो। अगर हम ये मक्के चुरा लेते हैं तो लगभग हमें साल भर चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, हम दोनों आज रात ही आकर ये सारे मक्के काट कर ले जाएंगे। सोचकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जैसे ही रात होती है, कालू कौवा और गौरी कौवी दोनों रानू चिड़िया के खेत में आकर सारे मक्के काट कर चले जाते हैं। फिर 3-4 घंटे के बाद सूरज निकल आता है। इधर रानू चिड़िया अपनी बेटी गुनगुन से कहती है, सुनो गुनगुन, मैं खेत जा रही हूँ। मक्के तैयार हो गए हैं। मुझे उसे काट कर बाजार में जाकर बेचना है, इसीलिए मैं आज शाम तक आऊंगी और मक्के बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे उसमें मैं कल तुम्हारी और कुकू दोनों का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा दूंगी। तब तक तुम अपना और अपने भाई का ध्यान रखना और किसी अजनबी के लिए घर का दरवाजा नहीं खोलना। अंदर से दरवाजा बंद कर लो। मैं चाहती हूँ। ठीक है मम्मा, लेकिन रात होने से पहले आप आ जाना, नहीं तो हम दोनों को अकेले डर लगेगा।
अम्मा, आते वक्त मेरे लिए एक जूता लेकर आना, क्योंकि कल स्कूल के लिए मेरे पास जूते नहीं हैं। आप जो जूते लेकर आएंगी, मैं वही जूता पहनकर स्कूल में एडमिशन कराने जाऊंगा। ठीक है बेटा, मैं कल के लिए तुम दोनों के नए नए जूते लेकर आऊंगी। रानू चिड़िया अपने खेत में मक्के की कटाई के लिए हंसुआ लेकर जाती है और जाकर अपने खेत में देखती है कि उसकी पूरी की पूरी खेत का मक्का काटा हुआ है। ये देखकर वो बहुत रोने लगती है। ये क्या हुआ? मेरे सारे मक्के किसने चुरा लिए? अब मैं कैसे अपने दोनों बच्चों का एडमिशन बड़े स्कूल में कराऊंगी? और मेरे पास जो भी थोड़े बहुत पैसे थे, मैंने सभी इस खेत में लगा दिए। अब मैं क्या खाऊंगी? क्या अपने बच्चों को भी खिलाऊंगी? इस तरह बोल बोल कर वे बहुत रोने लगती है। उसको रोता देख बंटी कबूतर आ जाता है और रानू चिड़िया से कहता है, क्या हुआ रानू बहन, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? देखिए ना बंटी भाई, मैंने इतनी मेहनत से बारिश में मक्के की खेती की थी, किसी ने मेरे सारे मक्के चुरा लिए। अब मैं क्या खाऊंगी और मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? मैं यही सोच सोच कर परेशान हूँ। तुम पहले रोना बंद करो। रोने से क्या तुम्हारे पास मक्के वापस आ जाएंगे, बल्कि इस पर ध्यान लगाओ कि मक्के चुराए किसने। हमारे जंगल में 2-3 चोर ही है, कालू कौवा, मुनमुन गौरैया और जग्गू कौवा। इन्हीं में से कोई एक चुराया होगा। तुम एक काम करना, आज रात को इनके घर में जाकर देखना, तुम्हें कुछ न कुछ अपने मक्के के बारे में पता चल ही जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं बंटी भाई, मैं यही करती हूँ। आज रात इन तीनों के घर जाकर देखती हूँ। फिर रानू चिड़िया जैसे ही रात होती है, वो तीनों के घर बारी बारी से जाकर चेक करने लगती है। पहले वे जग्गू कौवा के घर जाती है। जग्गू कौवा आराम से सोया हुआ था और उसके घोंसले में कुछ भी नहीं था। फिर रानू चिड़िया मुनमुन गौरैया के घोंसले में जाती है। वहां जाकर देखती है मुनमुन गौरैया बहुत बीमार है और वो खांस रहा था, यानी उसके घोंसले में भी मक्के के दाने नहीं थे। फिर वो कालू कौवा और गौरी कौवी के घोंसले में जाती है। फिर वहां देखते हैं कि कालू कौवा और गौरी कौवी दोनों आपस में बात कर रहे थे। कालू जी, ये देखिए मेरा नया गहना कैसा है, आज ही मैं खरीद कर लाई हूँ। ये भी कोई कहने वाली बात है, तुम्हारे ऊपर तो सारा गहना अच्छा लगता है। देखो, मेरी एक ही चोरी में इतने सारे गहने मैं तुम्हारे लिए लेकर आ गया। ऐसा अगर हम 2 दिन चोरी और कर ले तो पूरे जंगल में सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। कालू जी, आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि ये आइडिया आपका था। नहीं नहीं, तुम्हारा ही था, पर किया तो हम दोनों ने एक साथ था ना। कालू कौवा गौरी कौवी दोनों एक दूसरे से बात करते और हंस रहे थे। फिर रानू चिड़िया ये दोनों को देखकर समझ गई कि उसके मक्के के दाने ये कालू कौवा और गौरी कौवी ने ही चोरी किए हैं। फिर वो कालू कौवा और गौरी कौवी के पास जाकर कहती है, कालू भाई, ये आपने ठीक नहीं किया। मेरे खेत के सारे मक्के आपने और गौरी बहन ने चुरा लिए। रानू, तुम ये क्या कह रही हो? क्या तुमने इन दोनों को चोरी करते हुए देखा है? नहीं देखी? फिर इल्जाम क्यों लगा रही हो? चुपचाप चली जाओ मेरे घर से। इतना कहकर गौरी कौवी रानू चिड़िया को अपने घर से भगा देती है। जैसे ही गौरी कौवी रानू चिड़िया को भगाकर गेट बंद करके अंदर जाती है और अपना गहना फिर से ट्राई करने लगती है। गहना ट्राई करने में अचानक से गहना गौरी कौवी की गले में फंस जाती है, जिस वजह से गौरी कौवी की मौत हो जाती है। उसके बाद कालू कौवा रोते हुए कहता है, ये क्या हो गया गौरी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? इतना कहकर कालू कौवा बहुत जोर जोर से रोने लगता है। फिर वो गौरी कौवी का अंतिम संस्कार कर देता है। उसके बाद फिर रानू चिड़िया के घर पर जाकर कहता है, रानू चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे खेत का मक्के चुराया। मुझे मक्के चुराने की सजा मिल गई। मेरी गौरी अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं अब ये सारे गहने लेकर क्या करूँगा? तुम इसे बेचकर अपने बच्चों का एडमिशन बड़े स्कूल में करवा लेना। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और हमेशा सभी को खुश रखना चाहिए। जल्दी जल्दी हाथ चला, कितनी बार कहा है जल्दी जल्दी हाथ चलाया कर, पूरे घर में गंदगी फैली पड़ी हुई है। यह सुनकर गौरी कोयल जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगती है। उसके सास मीनू कोयल गौरी कोयल पर काफी ज्यादा अत्याचार करती थी। गौरी कोयल कालू कौवा की पत्नी थी। वहीं कालू कौवा को गौरी कोयल की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने अपनी बेटी की शादी तो उससे कर दी। मैंने सोचा गरीब घर की है तो हमारे घर को अच्छी तरह देखेगी, दहेज में कुछ लाई भी नहीं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं माँ जी?
आपको तो पहले ही पता था ना कि मैं गरीब हूँ। हाँ हाँ, मुझसे ज्यादा जवान मत चला। मेरे साथ तो धोखा हुआ है। मुझे तो ये बताया गया था कि लड़की बहुत सुंदर है, पर तू तो बहुत काली कलूटी है। तो आपका बेटा भी तो काला है ना? मेरा बेटा हीरा है, हीरा। मेरे बेटे के बारे में कुछ मत बोल। ये सुनकर गौरी कोयल बहुत ज्यादा दुखी हुई। मीनू कोयल गौरी कोयल को खाने के लिए भी सही से ना देती थी और पूरे दिन घर का काम करवाती रहती थी। कालू कौवा पूरे दिन जंगल में घूमता और रात को घर आता। आने पर वो गौरी कोयल की कोई बात नहीं सुनता, जिस वजह से गौरी कोयल काफी ज्यादा दुखी रहती थी। हे भगवान, पता नहीं आप मुझसे कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक बार जंगल में एक बहुत बड़ा सेठ कौवा आया, जिसकी इकलौती बेटी थी। वो देखने में बहुत ही सुंदर थी और जंगल के लगभग सभी पंछी उसकी सुंदरता पर मर मिटते, पर वो किसी को भी भाव नहीं देती थी और उसका नाम था सलोनी कोयल। एक दिन कालू कौवा अपने दोस्त बंटी कबूतर के साथ बैठा हुआ था। तभी बंटी कबूतर ने कहा, अरे कालू कौवा, तुझे पता है जंगल में एक बहुत सुंदर कोयल आई है। क्या तू सच कह रहा है? पर मैंने तो उसे अभी तक देखा नहीं। अरे तो मैंने भी कौन सा देखा है, पर सुनने में आया है वो बहुत ही सुंदर है। उसकी सुंदरता के आगे जंगल के सभी पंछी फेल हैं। ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। मुझे भी उससे मिलना है, पर वो किसी को भाव ही नहीं देती। तो तुझे क्या भाव देगी वो? ऐसी बात है क्या? तुझे पता नहीं मैं कम सुंदर नहीं हूँ। सारी कोयल मुझ पर मरती थी, पर क्या फायदा, अब तो तेरी शादी हो गई है। ये सुनकर कालू कौवा कुछ सोच में पड़ गया। इसके बाद कालू कौवा वहाँ से बिना कुछ कहे उड़ गया, जिस पर बंटी कबूतर काफी हैरान हुआ। अब इसे क्या हो गया? ये इस तरह क्यों चला गया? दूसरी तरफ सलोनी कोयल जंगल घूमने के लिए निकली। तभी उसकी नजर कालू कौवा पर पड़ी, जो दूसरी तरफ से आ रहा था। उसे देखकर सलोनी कोयल उस पर फिदा हो गई। जब कालू कौवा ने सलोनी कोयल को देखा तो वो काफी हैरान हुआ, क्योंकि उसने आज से पहले इतनी सुंदर कोयल नहीं देखी। वो समझ गया कि बंटी कबूतर इसी कोयल के बारे में बात कर रहा था। वो उसके पास गया तो सलोनी कोयल ने कहा, क्या हुआ, तुम मेरे पास क्यों आ गए? तुम्हारी सुंदरता देखकर मुझसे रहा नहीं गया। तुम बहुत ही सुंदर हो। ये तो मुझे भी पता है। कोई दूसरी बात बताओ जिससे मैं खुश हो सकूं। और क्या बताऊं, तुम तो स्वर्ग की अप्सरा लग रही हो। मैंने आज से पहले इतनी सुंदर कोयल कभी नहीं देखी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुम भी देखने में काफी अच्छे लग रहे हो। मेरा नाम कालू कौवा है। ये सुनकर सलोनी कोयल शर्मा गई। इसके बाद उन लोगों की बातें आगे शुरू हो गई, पर कालू कौवा ने नहीं बताया कि वो शादीशुदा है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अब सलोनी कोयल और कालू कौवा रोजाना मिलने लगे। जब ये बात सेठ कौवा को पता लगी तो उसने सलोनी कोयल से कहा, तुम किसी कालू नाम के कौवा से मिल रही हो? हाँ पिताजी, मैं उसे पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, तुम उससे कहना कि मैं उसके घर पर शादी का रिश्ता लेकर आऊंगा। ठीक है। ये सुनकर सलोनी कोयल बहुत खुश हुई। दूसरी तरफ जब कालू कौवा के घर वालों को ये बात पता लगी तो गौरी कोयल बहुत ज्यादा दुखी हुई और उसने अपनी सास से कहा, ये आप क्या कह रही हैं? कालू कौवा तो पहले से ही शादीशुदा है। तू चुप बैठ। कालू कौवा उससे प्यार करता है और वो बहुत अमीर है। तू बस इस घर की नौकरानी है, तो अपना मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर गौरी कोयल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसकी सास ऐसा कुछ सोचती है। वहीं कालू कौवा ने भी गौरी कोयल की तरफ नहीं देखा, जिससे वो बुरी तरीके से टूट गई। शाम के समय सेठ कौवा कालू कौवा के घर आया। गौरी कोयल ने सारा नाश्ता लगाया। जब सेठ की नजर उस पर गई तो उसने कहा, अरे ये कौन है? ये हमारे घर की नौकरानी है। आप बताइए आपका कैसे आना हुआ? मैं अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया हूँ। मुझे पता लगा मेरी बेटी आपके बेटे से प्यार करती है। ये तो बड़ी ही अच्छी बात है।
हमें ये रिश्ता मंजूर है। ये सुनकर सेठ कौवा बहुत ही खुश हुआ। वहीं गौरी कोयल अंदर ही अंदर रो रही थी, क्योंकि उसका पति किसी और का होने वाला था। वो अपने पति की दूसरी शादी नहीं देख सकती थी। वहीं शादी 1 हफ्ते के अंदर था। घर में तैयारियां शुरू कर दी गई। मीनू कोयल बहुत ज्यादा खुश थे। वहीं गौरी कोयल ने अपने पति से शादी वाले दिन बात करनी चाहिए। आप दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ। मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं। मैं सलोनी कोयल से प्यार करता हूँ। ये सुनकर गौरी कोयल शांत हो गई और वो घर छोड़कर चली गई। जब उसे टोनी चिड़िया ने ऐसी हालत में देखा तो उससे कहा, अरे गौरी कोयल, तू यहाँ पर क्या हुआ? टोनी चिड़िया को देखकर गौरी कोयल रोने लगी, क्योंकि वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। इस पर टोनी चिड़िया ने कहा, क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? मेरे पति की दूसरी शादी हो रही है और मैं उसे रोक भी नहीं सकती। क्या तेरे पति की दूसरी शादी हो रही है? तूने अपने पति को समझाया नहीं? वही तो दूसरी शादी कर रहे हैं। वो किसी और से प्यार करते हैं और आज उनकी शादी है, इसीलिए मैं घर छोड़कर चली आई। ये तूने क्या किया? उस लड़की को भी तो पता लगना चाहिए कि कालू कौवा क्या गेम खेल रहा है। तू चल मेरे साथ। इसके बाद टोनी चिड़िया गौरी कोयल को लेकर घर वापस आ गई। उन्होंने देखा बारात निकल चुकी थी। ये देखकर टोनी चिड़िया ने कहा, चल हमें जल्दी चलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि शादी हो जाए। ये कहकर वो जल्दी जल्दी वहाँ से भागने लगे। दूसरी तरफ कालू कौवा और सलोनी मंडप में बैठे थे। उनकी आधी शादी हो चुकी थी। तभी वहाँ पर टोनी चिड़िया आ गई और उसने कहा, रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। ये सुनकर सभी बुरी तरह हैरान हो गए और सेठ कौवा ने कहा, तुम कौन हो और शादी क्यों रोक रही हो? क्योंकि ये पहले से ही शादीशुदा है, इसकी एक पत्नी है। ये सुनकर सलोनी कोयल भी हैरान हुई। तभी टोनी चिड़िया ने गौरी कोयल को आगे किया और कहा, ये इसकी पहली पत्नी है, फिर भी ये दूसरी शादी कर रहा है। ये सुनकर सेठ को काफी गुस्सा आया और उसने कालू कौवा से कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला था, तुमने तो इसे नौकरानी बताया था। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है। अच्छा, ये झूठ बोल रही है या तुम? वहीं सलोनी कोयल मंडप से उठ गई और उसने कहा, मुझे ये शादी नहीं करनी, मुझे तुमने धोखा दिया कालू कौवा। नहीं सलोनी, मेरी बात तो सुनो। पर सलोनी कोयल ने कोई बात नहीं सुनी। वहीं कालू कौवा की दूसरी शादी टूट गई, जिससे कालू कौवा बहुत दुखी हुआ। वहीं गौरी कोयल भी वहां से जाने लगी, जिस पर कालू कौवा ने कहा, अब तुम कहाँ जा रही हो? मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती, क्योंकि आप मुझसे खुश नहीं हैं। तो मैं अपनी खुशियों का गला क्यों घोटूं? मैं आपको तलाक देती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे माफ कर दो, मुझे इस तरह छोड़कर मत जाओ। नहीं, मुझे आपकी बात नहीं सुननी। मैंने भी आपके सामने बहुत हाथ पैर जोड़े थे, पर क्या आपने मेरी बात मानी थी? ये कहकर गौरी कोयल वहाँ से चली गई। इस तरह कालू कौवा खाली हाथ रह गया, क्योंकि उसकी पहली पत्नी भी चली गई और उसकी दूसरी शादी भी टूट गई। बेचारा खाली बारात लेकर घर लौट आया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम किसी चीज की कदर नहीं करते हैं तो वो चीज हमारे हाथों से निकल जाती है और बाद में हमें उसकी कदर महसूस होती है।